मिर्चीपुर नाम का एक गांव था। उत्तरायण आई तो आकाश रंग बिरंगे पतंगों से भरा हुआ था। गांव में दो मित्र चिंटू और मिंटू रहते थे। चिंटू के पिता मजदूरी करते थे। उत्तरायण का त्योहार करीब था, लेकिन चिंटू के पास नई पतंगें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह हर साल दूसरों की कटी हुई पतंगें लूटकर अपना शौक पूरा करता था। दूसरी ओर मिंटू रहता था। उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी थे। मिंटू के पास सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे, बेहतरीन मांझा और ढेर सारे पकवान थे। उसके लिए उत्तरायण का मतलब था महंगे कपड़े पहनना और डीजे की धुन पर छत पर शोर मचाना। आकाश पतंगों से भरा था। मिंटू अपनी छत से बड़ी शान से पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी महंगी डोर से कई पतंगे काटी। जब भी कोई पतंग कटती, नीचे सड़क पर चिंटू फटी हुई चप्पलें पहनकर एक पतंग के पीछे भाग रहा था। वह पतंग थोड़े दूर जाकर गिरी। चिंटू ने उसे उठाया। चिंटू की आंखों में उसे देखकर ऐसी चमक थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। तभी मिंटू की एक बहुत बड़ी और सुंदर पतंग कटकर चिंटू के पास आ गिरी। चिंटू ने उसे उठा लिया। मिंटू ने अपनी छत से देखा और चिल्लाया, ओए लड़के, वह पतंग मेरी है, उसे वापस दे। चिंटू हिचकिचाते हुए मिंटू के घर गया। मिंटू गुस्से में नीचे आया, लेकिन जब उसने चिंटू की हालत देखी, उसके फटे कपड़े, हाथ में पतंग, तो मिंटू का गुस्सा शांत हो गया। मिंटू ने पूछा, तुम्हारे पास अपनी पतंग नहीं है? नहीं भैया, मैं तो कटी हुई पतंगों से ही खेलता हूँ। मिंटू को पहली बार एहसास हुआ कि जिस त्योहार को वह सिर्फ शोर और जीत का खेल समझता था, वह किसी के लिए एक छोटी सी खुशी का जरिया है। उसने चिंटू को अंदर बुलाया और उसे अपनी नई पतंगों का एक पूरा बंडल और ढेर सारी चिक्की दे दी। मिंटू ने कहा, चलो चिंटू, आज हम साथ मिलकर पतंग उड़ाएंगे। जैसे ही चिंटू और मिंटू पतंग उड़ाने गए, वैसे मिंटू के पिताजी आए और चिंटू के हाथ से पतंग ले लिए और मिंटू को कहने लगे, ऐसे भिखारी को यही नहीं आने देना चाहिए। तब मिंटू, अरे पिताजी, लेकिन वो भिखारी नहीं, मेरा दोस्त है। तभी मुकेश भाई, अरे ऐसा कौन दोस्त रखता है जिसके पास पतंग लाने के भी पैसे नहीं हो। वैसा कहकर चिंटू को थप्पड़ मारा और बोले, चल निकल, पतंग की चोरी करता है हमारे घर से। दूसरी बार कहीं आसपास दिखना नहीं चाहिए। चिंटू उदास होकर अपने घर जाता है। तभी चिंटू के पिताजी ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा? तब चिंटू, अरे पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सुनकर रामू भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी रामू भाई, अरे बेटा, किसने कहा कि हम गरीब हैं? तब चिंटू, अरे पिताजी, हम गरीब तो हैं। मैं जहाँ भी खेलने जाता हूँ तो मुझे डांट के भगा देते हैं। कहते हैं चल निकल गरीब कहीं के। अभी मैं मिंटू के पास गया था तो मुकेश अंकल ने मुझे थप्पड़ मारा और भगा दिया। तब रामू भाई, अरे ऐसे कैसे कोई थप्पड़ मारेगा? तूने क्या किया था? तब चिंटू, पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, बस मिंटू ने मुझे बुलाया तो मैं गया था। मिंटू ने मुझे पतंग दिए थे तो मैं उड़ाने गया था। तभी मुकेश अंकल आए और मुझे कहा, तूने पतंग की चोरी की है, और वैसा कहकर मुझे थप्पड़ मारा। तब रामू भाई, चल मेरे साथ। वैसा कहकर दोनों मुकेश भाई के पास जाते हैं। अंकल आइए आइए, घर में आकर बैठो। तब रामू भाई, अरे नहीं नहीं बेटा, चलेगा। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तब मिंटू, अरे पिताजी, वैसा कहकर बुलाता है। मुकेश भाई बाहर आते हैं और चिंटू और रामू भाई को देखकर, अरे तुम दोनों गरीब फिर से आ गए। तब रामू भाई, अरे मुकेश भाई, हम पैसों से गरीब हैं, लेकिन दिल से अमीर है, और कहते हैं मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? तब मुकेश भाई, ओह, तो इसलिए आए हो? देख, तेरे बेटे ने पतंग चुराए थे, इसलिए। तब मिंटू, लेकिन पिताजी, पतंग तो मैंने चिंटू को दिए थे। तब मुकेश भाई, मिंटू, तू चुप रहे, इसने चोरी की थी। तभी वहाँ से मनु भाई निकलते हैं और सबको बोलते हैं, अरे पतंग उड़ाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तब मुकेश भाई, अरे देखो ना, अब लोग घर में आकर चोरी करने लगे हैं। तब मनु भाई, अरे क्या चोरी हो गई? कौन था चोर? तब मुकेश भाई, अरे और कौन ये खड़े चोर? मनु भाई को कुछ समझ नहीं आया। तब रामू भाई ने कहा, अरे मनु भाई, ये हमको चोर बोल रहे हैं। तब मनु भाई, लेकिन तुमने तो कोई चोरी की नहीं, तो फिर? तब रामू भाई, मेरा बेटा चिंटू यहाँ आया था और मिंटू ने उसे खुद अपने पतंग दिए थे, लेकिन रमेश भाई उसे चोरी कह रहे हैं और चिंटू को थप्पड़ भी मारा। तब मनु भाई,
अरे बेटा चिंटू, चल मेरे साथ में तुझे पतंग दिलाता हूँ। वैसा कहकर चलते हैं। फिर मुकेश भाई ने कहा। मेरे से गलती हो गई। तब मनु भाई ने समझाया। कि देखो मुकेश भाई, 1-2 दिन का त्योहार और आप लोग गरीब अमीर करो, त्योहार हम लोगों को साथ में मनाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मुकेश भाई को सब बात समझ आ गई और चिंटू को काफी सारे पतंग दिए। उस दिन छत पर कोई अमीर नहीं था और कोई गरीब नहीं। दोनों साथ मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। चिंटू के चेहरे की मुस्कान ने मिंटू को वह खुशी दी जो उसे अपनी 100 पतंगें काटने पर भी नहीं मिली थी। सीख, सच्चा त्योहार वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाए। खुशियां बांटने से कम नहीं होती, बल्कि दोगुनी हो जाती हैं। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी खेती में मजदूरी करते थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। लेकिन राजू के सीने में एक बड़ा सपना पल रहा था। वो पुलिस फोर्स में शामिल होकर अपने इलाके की सेवा करना चाहता था। उसका मानना था कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही सच्चा बदलाव ला सकता है। राजू की सबसे बड़ी मुश्किल थी तैयारी। उसके पास ना तो महंगी कोचिंग जाने के लिए पैसे थे और ना ही अच्छी किताबें। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह नंगे पांव कच्चे रास्तों पर दौड़ता। उसके पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं थे तो वो पेड़ों से लटककर कसरत और खुली हवा में फिजिकल ट्रेनिंग करता। जब पुलिस भर्ती की घोषणा हुई तो राजू ने पूरी लगन से फॉर्म भरा। सिलेक्शन के दौरान कुछ लोगों ने राजू से मिलकर उसके पिताजी को लालच दिया। उन्होंने कहा, हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हम तुम्हारे बेटे को बिना मेहनत के ही नौकरी दिलवा देंगे। राजू के पिताजी ने उसे ये बात बताई। गरीबी से थक चुके थे। उन्होंने राजू से इस रास्ते को अपनाने को कहा, लेकिन राजू ने बड़े अदब से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, अगर मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलकर पुलिस वाला नहीं बन पाया तो मुझे वो नौकरी नहीं चाहिए। मैं जिस ईमानदार पुलिस ऑफिसर का सपना देखता हूँ उसकी शुरुआत यहीं से होती है। उसके इस फैसले से उसके पिताजी भी समझ गए कि उनका बेटा कितना नेक यानी वर्चुअस है। राजू ने लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम और शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट दोनों में टॉप किया। इंटरव्यू में जब उससे सफलता का राज पूछा गया तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत, पिताजी की दुआ और मेरी ईमानदारी। जल्दी ही वो यूनिफॉर्म पहनकर अपने कस्बे में वापस आया। जब उसने पहली बार अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और सैल्यूट किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू गरीबी पर जीत और अपने सपने पूरा होने की खुशी के थे। राजू ने साबित कर दिया कि गरीब होना किसी अभिशाप नहीं है। अगर नीयत साफ हो और मेहनत करने का हौसला हो तो कोई भी मुश्किल हमारे सपनों को रोक नहीं सकती। संकल्प और ईमानदारी ही वो 2 हथियार हैं जिनके दम पर गरीब से गरीब इंसान भी सबसे ऊंचे मकाम को छू सकता है।